हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसे चल रही हैं आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर वे में कर रहे हैं। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशली आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए स्पेसिफाई इंडियन नेवी के रिक्रूटमेंट को लेकर हम करने वाले हैं इस सेशन में चर्चा। ठीक है, देखो गाइस, इंडियन नेवी में आप बच्चों का यहाँ पे अगर हम रिक्रूटमेंट पर अगर एक फोकस डालें तो यहाँ पे आपकी 1100 से अधिक पदों पे भर्ती हमें देखने को मिली थी। जी हाँ गाइज, एक सेकेंड, 1100 से अधिक पदों पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला था एंड जुलाई से अगस्त के बीच इसके फॉर्म सबमिट हो चुके थे। ठीक है, 31 अगस्त को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 3 सितंबर को एग्ज़ाम हो चुका था कंप्लीट। 2025 की बात ये। ठीक है, कुछ रीजंस के चलते यहाँ पे एग्ज़ाम फरवरी में फिर से भी रीशेड्यूल हुआ था। जो बच्चों ने एक काफ़ी एग्ज़ाम बच्चों के हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के री एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, कुछ सेंटर्स के थे बल्कि सभी बच्चों के नहीं थे, ये बता देता हूँ, सभी बच्चों के नहीं थे, कुछ ही सेंटर्स के थे जो इन्होंने अलग से लिस्ट जारी करके जानकारी आप बच्चों को देते। ठीक है, एग्ज़ाम्स होने के बाद बच्चों ने इसका लगभग स्कोर कार्ड हमें साझा किया, जिसमें से बच्चे एक एक्सपेक्टेड जानकारी हमें बता रहे हैं कि सर मेरे लगभग 100 में से इतने नंबर आ रहे हैं, 75, 70, 80, 89, 80 ऐसे नंबर बच्चे बता रहे हैं। उन सभी का डाउट है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा और हमको रिज़ल्ट कैसे क्या चेकअप करना है, और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, मेडिकल कब होगा, और साथ के साथ इसमें कुछ पोस्टों में ट्रेड भी है, ट्रेड टेस्ट कब तक हो सकता है, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया, फाइनल रिजल्ट है वो कब तक क्या जारी किया जा सकता है, न्यू एडवर्टाइजमेंट को लेकर क्या स्टेटस है, इन सभी जानकारी को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज वो क्लियरफाई करने वाले हैं। एक बेहतरीन सेशन मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, क्योंकि हमने जो पहले वाला सेशन किया था ना, उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग टाइप से क्वेरीज पूछी थी। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट तरीके का सेशन ही ले लेते हैं, जिसमें से इन टोटली जानकारी को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज है वो क्लियरफाई करवा देंगे। ओके, तो आप बच्चों की डिमांड पे ही मैं ये सेशन लेके आ चुका हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इस सेशन को आपको पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है। जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है ना, उन सभी जानकारियों को हम यहाँ पे आप बच्चों तक सेशन के थ्रू आप बच्चों तक हम पहुँचाते हैं। एक बार विजिट कर लेना टेलीग्राम को भी। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो टेलीग्राम पे ना आप बच्चों को एक तो फ्री कंटेंट प्राप्त होगा, जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कंटेंट प्राप्त होगा, प्लस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी इंटरनली ऑफिशियली अनऑफिशियली जो भी जानकारी प्राप्त होती है, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी। टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल रही है, काफ़ी लगभग 2500 प्लस बच्चे उस पर एनरोल्ड हैं, अलग से डाउट ग्रुप भी बना रखा है। एक बार आप लोग विजिट कर लेना और हो सके तो उससे आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो भाई। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड भाई, क्या हो गया, हाँ जी, देखो आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना भाई। एंड बाकी अब थोड़ा वो चर्चा कर लेते हैं अपने टॉपिक्स पे, जो हम थोड़ा कट ऑफ इफेक्ट बता देते हैं जो बच्चों ने हमसे क्वेरीज करके पूछी है। देखो आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है कट ऑफ ज़्यादा। आपका पेपर था 1.5 घंटे का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथ्स, 25 आपकी इंग्लिश। ठीक है, ये आपके पेपर का पूरा पैटर्न था। एंड जीएस रीजनिंग यहाँ पे देखो, रीजनिंग पूरी तरीके से ईजी थी, मैथ्स ईजी थी, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ये ईजी था। देखो जीएस की बात है, जीएस में आपसे करंट से वेटेज काफ़ी ठीक था, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स इनको वेटेज काफ़ी अच्छा दिया गया था, करंट अफेयर्स का भी अच्छा वेटेज था। और इंग्लिश लैंग्वेज पे आते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे पूरी तरीके से जो इसका पैटर्न पूरी तरीके से मॉडरेट ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई इतना इजी वे इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पैटर्न पूरी तरीके से मॉडरेट था। तो दोनों ही जो पेपर आपके हुए हैं, चाहे फरवरी वाला हो चाहे वो आपका सितंबर वाला हो, ठीक है, मॉडरेट तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ओके, बच्चों ने स्पेशली कट ऑफ पे इफेक्ट पूछा है। कट ऑफ पे इफेक्ट की बात करें ना, तो कट ऑफ में डायरेक्ट बता देता हूँ, कट ऑफ का डाटा इंक्रीजेबल होगा। रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूँ, पेपर पे डिपेंड करती है कट ऑफ और वैकेंसीज पे।
पेपर ठीक है। वैकेंसीज पे आते तो वैकेंसीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज हैं और पोस्ट वाइज है, और जो कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं बेस बनेगी, और इनमें पोस्टें हैं लगभग 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे वैकेंसीज देखने को मिल पा रही हैं। इस हिसाब से यही ग्राफ आपका कट ऑफ का ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से कट ऑफ का जो रेशियो है यही रीज़न बनेगा कि आपका इंक्रीजिबल होगा, ठीक है। अब कितना यहाँ पे इंक्रीजिबल होगा वो एक चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में आप बच्चों का कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। देखो, स्पेशली जनरल के लिए हो या फिर किसी भी कैटेगरी में, सभी का मैं आपको जानकारी समझा रहा हूँ कि अगर इतने तो नंबर आपके बन पा रहे हैं ना। देखो, जनरल के लिए लगभग आप लोग 80 नंबर मान के चल सकते हो, 75 प्लस आप लोग ओबीसी के लिए, 75 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपका लगभग 65 और 60 प्लस आपका एससी कैटेगरी के लिए मान सकते हो, एसटी के लिए, ठीक है। अगर इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं ना तो डेफिनेटली बच्चा आप लोग अगले स्टेज के लिए यहाँ पे आसानी से शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। मतलब आगे के जो आपके स्टेज होंगे ना, आपकी चाहे ट्रेड हो चाहे आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो, इन पोस्टों के लिए आप लोग डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके इतने नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक बार आप लोग मुझे सेशन में डीएम करके डेफिनेटली शेयर करना एक्चुअल में आप बच्चे के मार्क्स वो कितने क्या बन पा रहे हैं, ओके। साथ के साथ चीज़ें बता देता हूँ आपको और भी कि आपका जो रिजल्ट्स है ना वो बनकर आपके रेडी हो चुके हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, मैं बोलूँगा 8 से 10 महीने इस भर्ती को हो चुके हैं, रिजल्ट्स को डिले हुए। जो अब आपकी जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ है वो आपकी समाप्त होने वाली है। एक्सपेक्टेड जानकारी बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट है ना वो लगभग ये मान के चलना अप्रैल के लास्ट वीक में, देखो 25 अप्रैल में आपको बता रहा हूँ कि 25 अप्रैल के आसपास इसका जो रिजल्ट्स है वो आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही रिजल्ट्स पब्लिश होगा आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड करवा दी जाएंगी, वहीं से आप लोग अपना स्कोर कार्ड का डाटा डाउनलोड कर पाओगे, ओके। एंड बाकी देखो, मैंने इस सेशन में सारी जानकारी कवर करवा दी है। बाकी इसमें जो आपके आगे के स्टेज हैं, चाहे आपके मेडिकल हो, चाहे आपकी ट्रेड टेस्ट हो, या फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये चीज़ें भी आपकी लगभग आने वाले 2-3 महीनों में पूरी तरीके से कवर की जाएंगी। और उम्मीद ये बताया जा रही है कि अगस्त तक इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है, ऐसे कुछ इंटरनल सोर्सेज के मदद पता चला है। क्योंकि जो अपकमिंग वैकेंसीज है वो अगस्त से सितंबर में आपकी वैकेंसीज भी आपको इससे पहले या फिर इस महीने में आपका देखने को मिल सकता है। बाकी और हमें इस भर्ती के संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपको सेशन के थ्रू ज़रूर जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। बाकी देखो, आपके भी कोई डाउट रहे होंगे, काफ़ी बच्चों के डाउट बन जाते हैं भाई इस चीज़ में, तो आप लोग मुझे इस सेशन में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताना। अगर कोई इंपॉर्टेंट डाउट हुआ तो आपको उसे अगले सेशन में कवर ज़रूर करवा देंगे, ठीक है। बाकी मैं देख लें नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।